तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सृजन मैथ्स में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमने सेट लिया है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1, जिसमें रीजनिंग के हम 6/6/2025 शिफ्ट नंबर 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आपको पता है ये जो क्लास है स्पेशल आरआरबी ग्रुप डी के लिए या आने वाले सभी आरआरबी के एग्जाम के लिए आपके हैं। जैसे अभी आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है और आपके जो भी रेलवे के एग्जाम आने वाले हैं, आपसे इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि रेलवे का जो एग्जाम करवाती है टीसीएस अपने पैटर्न को बार बार रिपीट कर रही है। जैसे आप आरआरबी एलपी देखेंगे तो आरआरबी एलपी के जो क्वेश्चन थे, जो पैटर्न था, वही एनटीपीसी में रखा गया, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में। और एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो पैटर्न था वही आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में रखा गया। ठीक है, तो आपको पैटर्न को फॉलो करके चलना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके, ठीक है, करा कि अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रतीक क्या होना चाहिए, यानी इसके स्थान पे क्या आना चाहिए। तो पहले इनका हम सीरीज देखें किस टाइप से चल रहा है। तो देखिए एन के आर और इधर हमारे पास क्या है पी एम टी है। ठीक है, तो अब इनका प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। तो एन हमारे पास 14 पे होता है, के 11 पे, आर 18 पे है, पी 16 पे है, एम 13 पे होता है और टी हमारे पास 20 पे होता है। तो देख रहे हैं ना 14 + 2, 11 + 2 और 18 + 2। ठीक है, तो +2 का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, आगे भी देखते हैं कि यही पैटर्न फॉलो करेगा कि नहीं। तो नीचे लिख लेते हैं आर ओ वी। ठीक है, तो आर का स्थान आपको पता है नहीं कि क्या होता है, 18 होता है, ओ 15 पे होता है, वी आपका आप देखेंगे तो 22 पे होता है। प्लेस वैल्यू पे वर्क कर रहे हैं। तो आप देखें 16 2 18, 13 2 15 और 20 2 22। तो यहाँ भी +2 का पैटर्न बन रहा है, +2 का पैटर्न बन रहा है। तो आर ओ बी में आप किससे चेक करेंगे, तो यहाँ नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे टी क्यू एक्स, क्या ये भी पैटर्न बन रहा है +2 का। तो ठीक है, तो एस टी 19 20, यानी टी आपके किस पे होता है 20 पे, और क्यू हमारे पास 17 पे, और एक्स वाई जेड यानी 24 पे। तो आप यहाँ पे देखें +2 और +2 का पैटर्न बना है। तो पैटर्न +2 का बन रहा है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, टी क्यू एक्स, तो इसमें भी +2 ऐड करना, इसमें भी +2, इसमें भी +2। और टी हमारे पास अभी हमने बताया तो आपको पता ही है, टी की प्लेस वैल्यू क्या होता है 20, क्यू का 17 और एक्स का 24 होता है। तो 20 2 22 हुआ, 17 2 19 हुआ और 24 2 26 हुआ। तो ये आपका किस में आ जाएगा, वी आ जाएगा 22वां स्थान, और 19वां स्थान एस का है और 26वां स्थान आपका जेड का है। तो वी एस जेड इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा, वी एस जेड आएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें क्या दिया है। तो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें आप, आपको हमने स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा दिया है, आप ये अटेम्प्ट करें। ठीक है, ये क्वेश्चन लगाएं। ठीक है, फिर से हमने 1 वाला प्ले करवा दिया था, अभी ये क्वेश्चन लगाएं। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे देखें। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है। तो 3 निश्चित तरीके से जो भी पैटर्न लगे वो सेम टू सेम 3 पे लगेगा। और इस प्रकार समूह बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह उससे संबंधित नहीं है। विषम अक्षर व्यंजन स्वरों की संख्या इसके आधार पे आपको नहीं लेना है। तो जैसे हम एस यू पी लेकर चलते हैं तो इनका पैटर्न चेक करते हैं। तो एस 19 पे है और यू 21 पे है। ठीक है, और पी हमारे पास किस पे है 16 पे। ठीक है, पी हमारे पास 16 पे है। तो यहाँ पर देखें +2 और ये पैटर्न किसका बना है। ठीक है, ये पैटर्न आप देखें
तो हमारे पास यहाँ पे आप चेक करें, ठीक है, ये क्योंकि 19 2 21 हुआ है। अब इसमें आपका पैटर्न तो आप देखेंगे +5 ऐड किया गया है, +2 +5 का पैटर्न बना। अब इसी तरीके से NPK का भी चेक करेंगे। N14 पे P हमारे पास कितने पे होता है, यानी 16 पे, और K हमारे पास कितने पे होता है, 11 पे, तो +2। और यहाँ पे भी चेक करें, और यहाँ पे माइनस किया गया है। ये देखिए, ये हमने गलती किया है, ठीक है, ये माइनस पे है ना, क्योंकि ये जो पैटर्न बना है 21 में से -5 किए तभी तो 16 हुआ है, और 16 से 11 हुआ है तो -5 हुआ है। तो ये आपको ध्यान देकर चलना है, +2 +5 +2 -5 का ये पैटर्न बन रहा है। इसमें कहा है कि 3 आपके सेम टू सेम पैटर्न का फॉलो करेंगे, एक आपका अलग होगा, तो NPK होगा। अब PRB चेक कर लेते हैं। तो P का स्थान आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, 16, और R का स्थान आपको पता है 18, ये 22 होता है, ठीक है। तो 16 2 18, और यहाँ पे कितना हुआ, 18 4 22 हुआ, +2 +4 का पैटर्न बन गया। और आगे देख लेते हैं, GID का चेक कर लेते हैं। GID ये 7 है, ये 9 है, और ये किस पे है, 4 पे, तो +2 और -5 का। तो देख लीजिए, ये वाला पैटर्न आपका सबसे अलग है, तो यही तो सही हो जाएगा, PRB। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो ऐसे सॉल्व करना है। लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आप लगाएं, क्या दिया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन। करा कि 7 डिब्बे ABCDEFG एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। D और F के बीच केवल 4 डिब्बे रखे गए हैं, तो 7 डिब्बे हैं। तो ऐसे आप बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 डिब्बे हैं जिसमें कराने रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं किसी क्रम में रखे गए हैं। डी और एफ के बीच केवल 4 डिब्बे रखे गए हैं, डी के ऊपर केवल ए है, तो डी को यहाँ बैठाते हैं, ए को यहाँ पे, तो डी के ऊपर केवल ए रहेगा, क्योंकि कहा है ना, डी के ऊपर केवल ए रखा गया, और डी और एफ के बीच केवल 4 डब्बे हैं, तो 1 2 3 4, तो इसके यहाँ एफ लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला है कि डी और एफ के बीच 4 डिब्बे हैं। डी के ऊपर केवल ए रखा गया, सी और जी के बीच केवल 2 डिब्बे हैं, तो सी और जी के बीच, सी और जी के बीच 2 डब्बे आने चाहिए, सी और जी के बीच। अगर हम सी को यहाँ बैठाते हैं, जी को यहाँ, तो सी और जी के बीच 2 डिब्बे आ गए, ठीक है। ई बी के ठीक ऊपर रखा गया है, जो ई है, जो ई है वो बी के ठीक ऊपर रखा गया है, तो बी को यहाँ बैठाते हैं, ई को यहाँ बैठा देते हैं। अब कहा जी ई के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है, तो जी ई के कहाँ ठीक ऊपर रखा गया है, जी जो है ई के, जी तो यहाँ पे है, ई के नीचे कितने डिब्बे रखे गए हैं, तो ई के नीचे 1 2 3, तो 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता है ना, अकॉर्डिंग टू जैसे क्वेश्चन ने कहा है वैसे लेकर चले हैं, तो सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था, ये सॉल्व हुआ। नेक्स्ट आते हैं, आप सॉल्व करें सभी लोग, चले ये सॉल्व करें। कह रहा कि WJ15 को एक निश्चित तरीके से UN11 से, तो जैसे कहा है वैसे लिखते हैं, WJ15 को किससे, UN11 से, कहा है ना UN11 से संबंधित है, उसी प्रकार यहाँ पे QH8 को OL4 से ये कहा है। तो आपको बताना है कि दी गए विकल्पों में से RI3
Ri3 उसी तरह का पालन करते हुए किससे संबंधित है। तो पहले हम यहाँ पे पैटर्न देख लेते हैं, पैटर्न किस टाइप का है। W यानी ये 23वें स्थान पे है और J 10 और ये 15 तो अपने जगह पे है। U 21 N 14 पे, ठीक है। वैसे ये भी, ये 17 पे है, ये 8 पे है और ये 15 पे, ये 12 पे। R कितने पे है, 18 पे, I 9 पे, ठीक है। तो पैटर्न पहले चेक कर लेते हैं। तो 23 में से कितना घटाएंगे, 2, और इसमें कितना ऐड करेंगे, +4, और इसमें -4। तो 15 में से 11 घटाएंगे, 15 में से 4 घटाएंगे तभी तो 11 आएगा। तो +-2 +4 -4 का पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे भी आप देखिए -2 और +4 और +-4 का पैटर्न, क्योंकि देख रहे हैं ना कितने पर, क्योंकि 8 है, -4 करेंगे तभी तो 4 आएगा। ऐसे +2 -2 +4 -4 का पैटर्न आगे बढ़ाना है। तो यहाँ -2 सेपरेट करना है, यहाँ +4 और यहाँ -4। तो 18 में से 2 घटाएंगे 16, 9 में 4 जोड़ेंगे, 9 4 13 होता है। 3 में से 4 यानी -1 आएगा। तो -1, 26 में से 1 घटा देंगे तो जो भी आए यहाँ पे -1 आएगा ही, क्योंकि -1 है तो वैसे तो लिखना है। तो 16वां स्थान किस पे होता है, 16वां स्थान आपको पता है, 16वां स्थान P का होता है, 13वां M पे, तो PM -1, ये D वाला सही हो जाएगा। तो D इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। इसका आंसर शीट क्या होगा, D होगा, ठीक है। यहाँ -1 है क्योंकि -4 में से फिर -1, और 16वां स्थान P, 13वां स्थान M है। प्लस वैल्यू पे काम किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट सॉल्व करवाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत हार्ड लगता होगा, लेकिन हमेशा इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको कॉमन जो मिल रहा है उसी पे काम करना है। कॉमन क्या मिल रहा है देखिए, एक निश्चित पूर्व भाषा में, तो यहाँ पे देखिए जॉय लैब पोइट को इससे डिनोट किया जाता है, ठीक है। और आप यहाँ पे देखें, पहले मैं लिख दे रहा हूँ, जॉय लैब और पोइट को ऐसे TODL और DH से, और फिर करा है कि पोइट को, पोइट विन और यूनियन को DL FO और KB के रूप में डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। तो करा कि पोइट के लिए क्या होगा, पोइट के लिए आपको बताना है। तो यहाँ पे पोइट यहाँ कॉमन है, ठीक है, और DL यहाँ पे कॉमन है। तो पोइट के सामने क्या है, DL, तो बस DL, पोइट के सामने DL है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, DL। तो वैसे आपको अटेम्प्ट करना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लगाते हैं। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन हमेशा से, कोई भी आप TCS का एग्जाम ले लीजिए, रेलवे का, हमेशा पूछा जाता है। तो पहले ये लिख लेते हैं, 814276 9 कह रहा है प्रत्येक अंक बाएं से दाएं बढ़ते क्रम व्यवस्थित है। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से चौथा अंक निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अब मेरे टाइपिस्ट ने यहाँ पे गलती किया है, ठीक है, गलती आपको बता देते हैं क्या किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सही है। यहाँ पे हमने सोचा कि इसमें नहीं होता, ऑड वाले में इतना घटाना है, इवन वाले में इतना जोड़ना है, तो ये वाला वो वाला क्वेश्चन नहीं था। तो एक बार चेक कर लीजिए, प्रत्येक इसमें दिया संख्या 814276 9 में प्रत्येक अंक बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में है।
भारतीय क्रम में व्यवस्थित हैं। इस प्रकार बनी नई संख्या बाएं से चौथा अंक निम्नलिखित में से क्या होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है इसमें, तो बता देते हैं कि यहाँ पे पहले तो नई संख्या बनाएं जो आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में, तो 1 आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पे कॉमन नहीं लगाएंगे, 1 2 4, उसके बाद 6 7 8 9। अब ये नई संख्या हमारे पास हुई, ये हमारे पास क्या है, न्यू नंबर है। ठीक है, नई संख्या आई तो कारण नई संख्या में से बाएं से चौथा अंक, तो बाएं से पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी 6, चौथा निम्नलिखित में से कौन सा होगा। बनी नई संख्या में बाएं से चौथा अंक निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो 6 होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 6 होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, सभी लोग ये क्वेश्चन टीसीएस का, आप इसमें टीसीएस का आप क्या इसको लिखेंगे, टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, टीसीएस का, ठीक है, टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या है टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन, और इसके लिए हमने एक ही ट्रिक बताया है कि जब भी डायरेक्शन वाला क्वेश्चन पूछे तो आपको लिखना क्या है, NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, अब जैसे कहेगा वैसे आपको करना है। युवान बिंदु ए से चलना शुरू करता है पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर, तो वेस्ट होता है, तो पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, तो बाएं तो इधर मुड़ेगा, तो बाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, तो दाएं इधर मुड़ेगा, क्योंकि कहा ना दाएं मुड़ता है तो 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह दाएं मुड़ता है तो 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर, तो बाएं मुड़ेगा तो यहाँ आएगा, बाएं मुड़ेगा तो यहाँ आएगा, 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। वह अंतिम बाएं मुड़ता है और अंतिम बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अंतिम बाएं या नहीं कि वो अंतिम बाएं मुड़ता है 11 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो इधर आ जाएगा। करा कि बिंदु P पर रुकता है बिंदु A पर फिर से जाने के लिए। ठीक है, बिंदु, ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ तक तो हमने कर लिया, तो इसमें हम अपोजिट देखते हैं। तो जैसे नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, ईस्ट का वेस्ट होता है, तो 4 1 यानी 11 4 15, 15 इधर और 12 3 15, तो ये तो कट जाएंगे, इसमें 2 डायरेक्शन कट जाते हैं, जो बचता है उसी को लेकर बढ़ते हैं। 6 2 8 3 11, तो 11, और जब हम वापिस जाएंगे तो उस तरफ जाएंगे, उस दिशा की तरफ जाएंगे जो कम वाला है, तो 11 किलोमीटर कहाँ जाएंगे, उत्तर की ओर, तो 11 किलोमीटर उत्तर की ओर आप जाएंगे। ठीक है, पेन कहाँ से चलाना है हमेशा, जैसे यहाँ पे कहेगा युवान बिंदु ए से चलना शुरू करता पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर गाड़ी चलाता। फिर वह बाएं, तो बाएं तो इधर होगा, बाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है, तो दाएं अब यहाँ आया, यहाँ रुका, तो दाएं यहाँ मुड़ता है, 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर जब वो बाएं मुड़ेगा तो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो 2 तो बैठा है, तो यहाँ आ जाएगा, 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अंतिम बार वहां बाएं मुड़ता है 11 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो हमेशा आपको इसमें कोई अपोजिट वाले डायरेक्शन 2 कट जाते हैं। जैसे नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है, नॉर्थ का अपोजिट क्या है, साउथ है, और ईस्ट का अगर आप अपोजिट देखेंगे तो क्या होता है, वेस्ट होता है। तो ईस्ट और वेस्ट का ये देखिए 15 15 से कैंसिल हुआ, तो 11 किलोमीटर उत्तर की ओर आप जाएंगे। ठीक है, कंप्लीट हुआ ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करें। करा कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 किसी न किसी रूप में समान हैं और इसी प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म में
समूह से संबंधित नहीं है। यानी आपको 3 पे जो पैटर्न लगेगा सेम टू सेम लगेगा। 1 पे पैटर्न आपका जो भी पैटर्न लगेगा वो 3 से अलग लगेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? एल डी और इससे ये कंपेयर करेंगे तो एल का स्थान आप देखिए 12 पे, डी 4 पे, के हमारे पास किस पे है? 11 पे, एच 8 पे है। ठीक है, चलिए एच 8 पे है। अब यहाँ पे ये पैटर्न देखते हैं, -1 +4 का पैटर्न है। अब यहाँ पे देखें ओपी और उसका कंपेयर किससे करेंगे? केएल से। केएल से ओ का स्थान क्या है मेरे भाई? 15 है, पी का क्या है? 16 है, के हमारे पास 11 पे है, एल 12 पे है। तो पैटर्न देखिए -4 का पैटर्न है। ठीक है, कोई ना कोई एक अलग हो जाएगा, 3 आपके सेम टू सेम रहेंगे। आई जे और ई एफ। ठीक है, तो आई का स्थान 9 पे, जे 10 पे, ई 5 पे, एफ 6 पे। तो -4 का पैटर्न है, आपको पता है। एम एन ये भी चेक कर लेते हैं, एम एन और आई जे का पैटर्न, एम 13 पे, एन 14 पे, आई 9 पे, जे 10 पे। तो -4 का पैटर्न देख रहे हैं। 3 पे तो पैटर्न सेम टू सेम लग रहे हैं। तो ये वाला आपका डिफरेंट है। तो कौन वाला? ये इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। नेक्स्ट आते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार ड्रीम को ZNAWI से निश्चित तरीके से संबंधित है, उसी प्रकार डांस को इससे। तो पहले तो पैटर्न आपको देखना पड़ेगा ने, DREAM और ZNAWI। ठीक है, ये इससे संबंधित है। और यहाँ पे भी आप देखें DANSE, ZWJYA से। और दिए गए विकल्प में से डाउट को कैसे आप दिखाएंगे? क्या दिखाएं? डाउट, DOUBT, डाउट को कैसे दिखाएंगे? तो अब पहले तो आपको इसमें प्लेस वैल्यू पे काम करेंगे। ये 4 है और ये 18 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 13 है, जेड 26 है, ये 13 है, सॉरी 14 है, कितना मेरे भाई? 14 है। तो प्लेस वैल्यू पे आपको काम करना है। तो ये 14 है, ये 1 पे है, W 23 पे है, ये 9 पे है। तो आप अगर देखें तो यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है 26 कैसे आएगा? जब -4 जीरो स्थान पे, तभी तो ये 26 आएगा। -4 हटाया गया है और यहाँ -4, यहाँ भी -4, यहाँ भी -4, क्योंकि 1 -4 करेंगे तो -3 आएगा। और 27 में से, क्योंकि माइनस जब आता है तो हम कितने में से घटाते हैं? 27 -3 तो कितना आ जाएगा? यानी 24, 1 -4 है ने, तो 1 -4 है, तो 26 वाले। क्योंकि ये आपका जब उल्टा चलेगा तो ऐसे करते हैं। बाकी अभी तो क्या है, बाएं से लेकर चल रहे हैं। अभी क्या है, बाएं से लेकर चल रहे हैं। तो हमारे पास 26 में से 3 घटाएंगे तो 23 आ गया ने। तो -4 का पैटर्न बन रहा है, -4 का पैटर्न। यहाँ पे देखिए -4 का पैटर्न। अब इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ने, जेड का यहाँ डी का पहले लिख लेते हैं। 4 है, ए 1 है, एन 14 है, सी 3 है, ई सी यूनिक 5 है, जेड 26 है, डब्ल्यू 23 पे होता है, जे 10 पे, वाई एक्स वाई जेड 24 25 26, ये 25 है, ए 1। तो यहाँ आप देखिए -4 का पैटर्न, -4 का पैटर्न
-4 और -4 का पैटर्न। तो आगे भी आपको -4 का पैटर्न बनाना है। तो डी का कितना है, 4 है, ओ 15, यू 21 और बी का आपका 2 है, टी 20 हो जाता है। तो 4 में से, क्योंकि 4 -4 तो ये 26 आ जाएगा। 15 - 4, 15 में से 4 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। 21 में से 4 घटाएंगे, 21 में से 4 17 आ जाएगा। और 2 में से 4 घटाएंगे तो -2, 26 में से 2 घटा दें तो 24 आ जाएगा। और 20 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 20 में से 16 आ जाएगा। तो अब इसका प्लेस वैल्यू रख देते हैं जेड। 11 हमारे पास, 11 के पे है, 17 क्यू पे है, 24 आपका किस में होता है, ठीक है, 24 25 26, 24 25 26, 24वां स्थान डब्लू का, 13 देश 23 होगा। डब्लू का स्थान तो 23 है, तो 24 एक्स है। और 16वां स्थान हमारे पास पी का है, तो जे के क्यू एक्स पी, तो ये मिल रहा है। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक है, डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। तो ये क्वेश्चन लगाएं। आपको कहा है कि प्लस और माइनस परस्पर बदल दिया जाए और मल्टीप्लाई और डिवीजन को आपस में बदल लीजिए, यानी प्लस जहां माइनस माइनस से प्लस, मल्टीप्लाई जहां है डिवीजन, डिवीजन जहां पे है मल्टीप्लाई, ऐसे आपको करना है। तो 56 माइनस है तो प्लस और ये डिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आपको गिवन है कि परस्पर मल्टीप्लाई को डिवीजन, डिवीजन को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये डिवीजन हो जाएगा और डिवीजन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ऐसे करना है। 56 हुआ, 4 3 जा कितना होता है 12 और इंटू 9 -5, क्योंकि पहले बॉडमास थ्योरम का प्रयोग करेंगे, ठीक है, उसके बाद, क्योंकि बॉडमास नहीं लगाएंगे तो कहीं न कहीं गलती हो जाएगी। 56 9 3 27 -5, तो 7 6 13 हुआ, 5 2 7 1 8, 83 में से 5 घटाएंगे तो 78 आ जाएगा। तो 78 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक है भाई। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। तो अपकारा की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं वी क्यू एल टी ओ जे, ठीक है। तो वी क्यू एल का किससे करना, टी ओ जे से पैटर्न बनाना है, ठीक है। और फिर इससे करेंगे आर एम एच से, आर एम एच से किससे, पी के एफ। अब जो भी पैटर्न आगे बनेगा उसको फॉलो करवाएंगे। तो वी का स्थान आपको पता है कि 22 होता है, क्यू 17 होता है, एल 12, टी यहाँ लिख देते हैं, टी आपको पता है 20 है, ओ 15 है, जे 10 है, आर 18 है, यम 13 है, एच 8 है। अब पी हमारे पास 16 है, के ठीक है 11 है, एफ 6 है। तो यहाँ पैटर्न देखें, -2 -2 -2, ठीक है, यहाँ भी -2 -2 -2, ठीक है, और यहाँ भी -2 -2 -2। तो बस यहाँ भी -2 -2 -2 का पैटर्न। तो 16 में से 2 घटा देंगे तो 14, 11 में से 2 9, 6 में से 2 4, क्या आएगा यहाँ पे, n आ जाएगा 9, तो आई है, और ये 4 की जगह पे d आ जाएगा, NID, NID इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं।
ये क्वेश्चन सॉल्व करें। यहाँ पे चलिए ये क्वेश्चन लगाएं। तो यहाँ पे मेरे टाइपिस्ट ने ऑप्शन लिखना भूल गया, बाकी सब ये पैटर्न इस पे लगाना है। तो कह रहा है कि ये सब आपने पढ़ा होगा। यदि कह रहा है कि ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन लगा रहा था तो एरर आया, ठीक है, तो पहले आप देख लेते हैं। करा यदि पहला तत्व एक प्रतीक है तो देख लेते हैं, पहला तत्व एक प्रतीक है और अंतिम तत्व एक संख्या है, तो अंतिम तत्व एक संख्या है, सही है। तो यही पैटर्न आपको फॉलो कर लिया, तो इसी पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। करा कि कोडों को आपस में बदल दिया जाता है, यानी एट द रोड का कोड 3 का कोड हो जाएगा। एट द रोड का कोड क्या होगा, 3 का होगा, तो एट द रेट का कोड 3 के कोड के बराबर होगा, तो 3 का कोड L है और 3 का जो कोड होगा वो एट द रेट का, तो एट द रेट का कोड W है। तो बस यहाँ पे बाकी जो जैसे वैसे 9 का कोड आप देखें C, तो C यहाँ लिख देंगे, 7 का Z और 8 का T, तो यही आंसर हो जाएगा LCZTW। जो भी ऑप्शन में रहे वही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन लगाएं। तो आप यहीं पे देख लीजिए, -1, -3, -5, -7 का ये पैटर्न बन रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, 8, 8, 5 में -9 करेंगे, तो 15 में से 9 घटाएंगे, 9 6 15, तो जिसके प्लेस वैल्यू पे यूनिट प्लेस पे 6 है वही आंसर, तो 876 ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बाकी 14 वाला आप देखिए, 14 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 11 + 1, तो 11 + 12 हुआ है और 12 से 13 + 1, 13 दूना 26 हुआ, 19 + 20, 19 + 1 20 + 1 और 21 दूना 42 हुआ। तो यही पैटर्न आपको आगे बढ़ाना है। तो 9 10 10 11 और ये तो हो नहीं रहा है, होगा नहीं क्योंकि डबल आया नहीं, 3 4 प्लस ये नहीं होगा क्योंकि अंत में 2 गुना होना चाहिए, 7 + 1 + 1 9 दूना 18, यही सही। तो सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन लगाएं, क्वेश्चन नंबर 15 तक ही रखते हैं। तो कह रहा है कि निम्न की संख्या और चिन्ह श्रृंखला को देखें, ठीक है, ये सब दिया है। कह ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक चिन्ह है, तो पहले तो संख्या है, फिर उसके बाद प्रतीक कोई होना चाहिए, ठीक बाद में एक और संख्या, यानी लास्ट में संख्या संख्या मिलना चाहिए। तो ऐसे कितने हैं, तो यहाँ पे देखें यही मिल गया, तो बस केवल एक ही है, तो एक यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपको आज के सेट में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने आपको करवाया है, ठीक है। इसको यहीं पे रखते हैं, इसके बाद जो आएगा नेक्स्ट वीडियो में।